नमस्कार दोस्तों, हल्ला बोल में आज फिर आपका स्वागत है। आज फिर मैं कुछ आपके लिए ऐसी चीजें लाया हूँ जिससे जनता को जागरूक किया जाए, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए, बेरोजगारों के लिए कुछ आवाज उठाई जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला मुद्दा है आपका दरोगा भर्ती। दरोगा भर्ती के लिए 3 साल हो गए। दरोगा भर्ती के लिए कितने हो गए? 3 साल हो गए, लेकिन आज तक उसका अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ। बच्चे उसकी 2 साल से 3 साल से तैयारी करते रह गए, लेकिन अभी 3 साल से ऊपर हो गया, उसका पेपर नहीं हुआ। नोटिफिकेशन आया, भरा गया, लेकिन उसका पेपर अभी तक नहीं हुआ। 3 साल से, बताइए 3 साल कम होता है? किसी भी पेपर के लिए 3 साल बहुत मायने रखता है। और देखिए दूसरा हमारा क्या है? लेखपाल। दूसरा क्या है हमारा? लेखपाल की भर्ती। लेखपाल की भर्ती आई और चली भी गई, लेकिन सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही भर्ती आई उसको ऐसे मापदंड से बनाया गया कि किसी भी बच्चे को पसंद नहीं आया। किसी भी बच्चे को उसका मापदंड पसंद नहीं आया और वैकेंसी रद्द हो गई। सब लोग यही सोचे थे कि भाई तैयारी किए थे कि चलिए इसके बाद कम से कम इसमें तो हमारा हो जाएगा, कम से कम कुछ बेरोजगारी तो खत्म होगी। बेरोजगारी खत्म करने को कौन कहे? वैकेंसी ही रद्द हो गई। बेरोजगार वैसे के वैसे पड़े रह गए, वैसे के वैसे पड़े नहीं रह गए और बढ़ गए। इस बात से सभी जितने भी बेरोजगार हैं सबको मिर्ची लग चुकी है, सबको मिर्ची लग चुकी है। देखिए आज ही अपने जैसे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने आवाज उठाई, जितने भी लोग हैं बेरोजगार शिक्षक, बेरोजगार बच्चे, बेरोजगार युवा, जितने भी लोग हैं सबने मिलकर आवाज उठाई। सबने मिलकर आवाज उठाई तो ये आवाज किसी तरह से सरकार के पास पहुंच गई, सरकार के कानों में पहुंची। तो सरकार ने अभी कल ही जारी किया। क्या जारी किया? ये देखिए, सभी विभागों एवं उपक्रमों में भर्ती परीक्षाओं को नियमित व समयबद्ध तरीके से चलाने के लिए, समयबद्ध तरीके से संपन्न करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। बताइए, आपकी सरकार को 5 साल होने जा रहे हैं, आप अभी तक परीक्षा कराने के लिए एक कमेटी नहीं बना पाए हैं। जब बच्चे, बेरोजगार, शिक्षक सभी लोग आ गए रोड पर, खड़े हो गए आपके सामने, आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए, तब आपको समझ में आया कि हमें एक कमेटी बनानी चाहिए परीक्षा करवाने के लिए। अभी तक आप कमेटी नहीं बना पा रहे थे। ऐसे कैसे चलेगा बताइए? 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 सालों में आपसे एक कमेटी नहीं बनी। 4 सालों में आपसे एक कमेटी नहीं बनी। आपका इलेक्शन फिर से आने वाला है, तो इलेक्शन को देखते हुए और जो बच्चे सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब आकर रोड पर उतर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तब आपको दिखा है कि भाई अब सभी विभागों और उपक्रमों को दिया जाएगा आदेश कि एक कमेटी बने परीक्षा के लिए। इससे पहले कहां थे आप? सो रहे थे। भाई हमें तो पता चला कि आप 18-18 घंटे काम करते हैं। जब आप 18-18 घंटे काम कर रहे थे तो ये कहां थे? कमेटी क्यों नहीं बन पाई अभी तक? अरे आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम करना बहुत जरूरी था। केवीएस पीआरटी सेंट्रल एग्जाम है, सीटेट, केवीएस पीआरटी और आपका ये सीटेट, ये दोनों सेंट्रल एग्जाम केंद्रीय हैं। केंद्रीय परीक्षाओं को कराने के आपके बस की बात नहीं है और आप यूपी बोर्ड का एंट्रेंस एग्जाम करवा ले रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम करवा लिए ताकि बच्चे और तैयार हो जाएं उसमें बेरोजगार के लिए। भाई बीएड करेंगे तो उसके बाद टीईटी की परीक्षा देंगे, टीईटी परीक्षा दे दिए उसके बाद भाई वो रोजगार तलाश लेंगे। पढ़ने लिखने के बाद वो बेरोजगार ही बनेंगे ना। तो मतलब आप बेरोजगार बनाने का तरीका एकदम रास्ता हर तरफ से खोल रहे हैं कि पढ़िए और बेरोजगार बनिए, लेकिन किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं। क्यों? भाई आपकी आंख कब खुलेगी? कब नींद से जगेंगे आप? फोटो खिंचवाएंगे सिर्फ, ये जुमलेबाजियां करेंगे? जितनी जुमलेबाजियां आपने की है आज तक कोई सही हुई? 2 करोड़ युवाओं को साल भर में आपने जॉब देने का वादा किया, किसी को दिया? नहीं। आपको ये सब कुछ नहीं करना है, इस पे आप बात ही नहीं करेंगे। आप बात किस पे करेंगे? धर्म के नाम पर युवाओं को लड़ाने की बात करेंगे।
जितने युवा हैं धर्म के नाम पे लड़ते रहे, मजहब के नाम पे लड़ते रहे। ये मुस्लिम है, ये लड़ेगा, और ये हिंदू है। अरे हिंदू में भी तो आपने बांट दिया भाई, ये हिंदू है, ये एससी है, ये एसटी है, ये उच्च वर्ग है, ये निम्न वर्ग है। आरक्षण को भी खत्म कर दीजिए। सब कुछ तो आप खत्म ही कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज बताइए जो आपने लाया हो। आपने राफेल लाया, आप चौकीदार हैं, मैं चौकीदार हूं। आपने नारा लगवाते हैं कि मैं चौकीदार हूं। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, जरा अमेरिका के भी राष्ट्रपति को देख लीजिए। बराक ओबामा जी ने क्या कहा? बराक ओबामा जी क्या कहते थे? ओबामा जी ये कहते हैं कि भाई मेरे देश का, मैं चाहता हूं कि मेरे देश का हर बच्चा साइंटिस्ट बने। मेरे देश का हर बच्चा क्या बने? साइंटिस्ट बने। ये होती है सोच। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मनमोहन सिंह भी थे ना, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। जीडीपी आपने डाउन कर दी, उन्होंने डाउन से ऊपर किया था। आपको ऊपर करना तो आता नहीं, आपको ऊपर करना आता नहीं, नीचे भी ऐसे ले जाएंगे कि वहां से फिर उठ के आना दोबारा आपके लिए क्या हो जाए? इम्पॉसिबल हो जाए, असंभव हो जाए, ऐसी जगह पे आप गिराएंगे। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था पता है? मैं चाहता हूं कि मेरे देश का हर युवा इंजीनियर और साइंटिस्ट बने। क्या बने? इंजीनियर और साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने। ये सोच थी। और आप क्या कहते हैं? बेटा जरा जोर से बोलो, मैं भी चौकीदार हूं। अरे चौकीदार हैं तो राफेल की फाइल कैसे चोरी हो गई थी? उसका तो कुछ पता ही नहीं है। ये हमने पूछ लिया तो भाई हम देशद्रोही हैं। हम नहीं पूछ सकते, हम नहीं पूछेंगे भाई, हमें देशद्रोही बना दिया जाएगा। हमें देशद्रोही नहीं बनना है तो हम पूछे ही ना। आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो देशद्रोही है, या आप लाठीचार्ज करवाएंगे। और लाठीचार्ज का सबसे बड़ा सैंपल आपके सामने है मध्य प्रदेश में। देखिए एमपी में परीक्षा तिथियों के लिए जो बच्चे धरना दिए थे कि भाई हमें परीक्षा की तिथि दे दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग से थे। भाई स्वतंत्रता, हमारे संविधान ने हमें स्वतंत्र दिया है कि हम अपनी मांग को क्या रख सकते हैं, अपने इच्छाओं को स्वतंत्र रूप से आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन आप वो भी नहीं करने दे रहे हैं। वहां बच्चे परीक्षा की तिथि के लिए गए थे कि भाई हमें परीक्षा की तिथि दे दीजिए, कम से कम हमें पता तो चल जाए कि हमारा पेपर कब तक हो जाएगा। 3 साल हो गए उनके पेपर को। आरआरबी, एनटीपीसी, दरोगा, एसआई सबके लिए क्या है, 3 साल से ऊपर हो गए, उनको कोई परीक्षा की तिथि नहीं मिली है। तो उसके लिए वो गए पूछने कि भाई हमें तिथि मिल जाए, एक दिनांक मिल जाए, डेट मिल जाए। तो डेट मिलने की बजाय आपने क्या किया? पुलिस से लाठीचार्ज करवा दिया। ये देखिए हमने लिखा है ना, क्या किया? प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों पर लाठीचार्ज। ये आज की न्यूज है। इधर अपने यूपी के योगी जी क्या कह रहे हैं? भाई विभागों में मुख्यक्रमों को क्या किया जाए? भर्ती परीक्षा करवाने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। एक कमेटी, यहाँ कमेटी बनवा रहे हैं और यहाँ क्या करवा रहे हैं? लाठीचार्ज करवा रहे हैं। बताइए उसी में से कोई बच्चा अभी एसआई के लिए, पुलिस के लिए वैकेंसी भरा है, 3 साल तो उसके वैसे इंतजार करते करते निकल गए कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, आईआईटी वैकेंसी डेट आएगी परीक्षा की तो मैं पेपर दूंगा। पेपर देने के बाद कम से कम कोई रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। जितने रोजगार आप देंगे उसी से तो बेरोजगारी खत्म होगी, जीडीपी ऊपर आएगी। आप तो रोजगार खत्म करते चले जा रहे हैं तो जीडीपी ऊपर कैसे आएगी? अर्थव्यवस्था हमारी ऊपर कैसे जाएगी? आर्थिक स्थिति सुधरेगी कैसे? भाई मैं नहीं, पूरे देश की जनता पूछ रही है कि किस तरह से काम कर रहे हैं। अभी तक सो रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजियों में ही अच्छा लगता है। मैं देश के सभी इंसान के एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए लाऊंगा। 15 लाख तो छोड़िए, आप 5 किलो चावल और 1 किलो चना सही से नहीं बनवा पा रहे हैं। 15 लाख बहुत दूर की बात है। लॉलीपॉप दे रहे हैं, 6 महीने से दे रहे हैं सिर्फ। उससे पहले भी तो मिलता था राशन, उससे पहले भी राशन मिलते थे, तेल मिलता था, सब कुछ मिलता था राशन कार्ड से। उससे पहले नहीं मिलता था, आज बना रहे हैं। अरे नेहरू जी क्या कर रहे थे? नेहरू जी आईआईटी की नींव रख रहे थे, सरकारी कंपनियां लगवा रहे थे। आप किसकी नींव रख रहे हैं? शौचालय की? अरे शौचालय कोई भी इंसान बनवा लेगा,
आप उसे रोजगार तो देके देखिए। रोजगार नहीं देंगे, शौचालय देंगे? भोजन मत दीजिए, शौचालय दीजिए। रोजगार नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें क्या मिलेगा? शौचालय मिलेंगे। शौचालय में जाके खाली होके आइए और दुबले पतले होकर ऐसे रहिए, काम करिए इनके लिए, बाकी और आपको करना ही क्या? शौचालय दे दिए तो बड़े खुश हो गए, भाई मैंने देश में इतने शौचालय दिए, खाते खुलवा दिए, फ्री में गैस बंटवा दिए। फ्री में जितने गैस बंटवाए हैं उसमें से कितना रिलीज होता है पता है आपको? अरे जब किसी के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो रिलीज क्या करवाएगा? गैस कैसे देगा वो? सिलेंडर बढ़वा देने से काम हो गया आपका? शौचालय बढ़वा देने से हो गया? अरे जब तक हर घर में रोजगार आप नहीं देंगे ना, तब तक ये आपका सब कुछ व्यर्थ है। बताइए, युवाओं पर आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं, जो बच्चा एसआई पुलिस के लिए भरा है उसके ऊपर अगर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, कहीं उसका टूट फूट गया तो फिर आप उसे लेंगे किसी भर्ती में? तब तो कहेंगे भाई आपका यहाँ से टूटा है, मेडिकल में आप नहीं पास होंगे, आप जाइए घर जाइए। 3 साल तो वैसे इंतजार किए, फिर उसके बाद जिंदगी भर इंतजार करते रहिए, आपको कोई वैकेंसी नहीं, आपको वैसे रिजेक्टेड एक आता है ना आपका रिजेक्टेड, आप रिजेक्ट हैं, यहाँ आप भर नहीं सकते। रिजेक्टेड का कोड मार्क लगा देंगे, वो बेचारा कहीं भर्ती नहीं कर सकता। क्या करेगा बताइए? ऐसे करेंगे आप? देश का युवा पूछ रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप हमें जॉब नहीं देंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। अरे दूसरी सरकार से आपको इसलिए सरकार बनाया गया है ताकि आप रोजगार उससे बेहतर दें। दूसरी सरकार ने तो कुछ दिया, जीडीपी ऊपर ही थी, कमा रहे थे, रोजगार मिल रहा था, कम से कम चल तो रहे थे। आपने तो ऐसा पैर तोड़ के बैठा दिया है कि चल भी नहीं पा रहे हैं लोग, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, जो निकल भी रहे हैं तो लाठीचार्ज करवा रहे हैं। बताइए कैसे काम चलेगा? एकदम मजाक बना के रख दिए हैं, तानाशाह चला रहे हैं आप। मन की बात कर रहे हैं, मन की बात आप मन की बात नहीं कर रहे हैं, मन की बात जनता पर थोप रहे हैं लगातार। मन की बात आपकी देख रहे हैं कि किस तरह से विरोध हो रहा है आपका। आपने तो उस पर डिसलाइक भी बंद करवा दिया, कोई डिसलाइक करके बताया कि आप नहीं, हम नहीं पसंद करना चाहते आपको, टीवियां बंद कर दे रहे हैं यहाँ पे आते ही। नहीं, बस आप आएंगे जुमलेबाजियां करके चले जाएंगे, जुमलेबाजियां करेंगे। अरे कुछ मुंह से बोलने की बजाय कुछ पेपर पर भी तो करिए, पेपर पे करेंगे तो आगे आएगा, सामने आएगा। 69,000 भर्ती 2 साल से पड़ी हुई है, हम लोग भी उसी में पड़े हुए हैं। पास होने के बाद काउंसलिंग हो रही, काउंसलिंग के 1 घंटे पहले क्या पता चलता है भाई काउंसलिंग नहीं होगी, वैकेंसी कोर्ट में है, उस पर अभी क्या है, केस दर्ज है। स्वतंत्र नहीं हुई है कि आपको रोजगार दे दे। अरे आपका 69,000 छोड़िए, 69,000 तो अभी नया वाला है। आपने एक वैकेंसी 68,500 करवाई, 68,500 में ही कहां पूरी भर्तियां करवा दी आपने, भर्तियां भी उसमें भी बची पड़ी हैं। आपने 4,000 जूनियर की थी, 4,000 जूनियर में आपने क्या किया? 4,000 जूनियर तो हम लोग 3 साल से सुनते आ रहे हैं, 4,000 जूनियर की पद आने वाले हैं, शिक्षक की भर्ती आने वाली है। अरे आने नहीं वाली है, जुमलेबाजियां ही करते रहेंगे कि कभी सामने भी आएंगे? सामने आएंगे मन की बात में। मन की बात में आपसे कोई सवाल कर नहीं सकता, अगर किसी ने सवाल कर लिया तो देशद्रोही है। अरे भाई हमारा संविधान भी हमें क्या देता है? आजादी देता है अपने मन की बात करने के लिए, अपने मन की बात रखने के लिए। अब तो ऐसा हो गया है कि आप मन की बात करिए, हम मन की भड़ास करेंगे। आप मन की बात करिए, हम मन की भड़ास करेंगे। भाई 4 सालों से हमें कुछ नहीं मिला, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, एकदम बेकार पड़े हुए हैं। जो शिक्षक थे, जो पढ़ा रहे थे, वो बेचारे मजदूरी करने के लिए एकदम परेशान हो गए हैं। मजदूरी भी करें तो कहां करें? मजदूरी भी करें तो कहां करें? घर की जीविका कैसे चलाएंगे? पकोड़े और खिलौने बनाकर। तो दोस्तों यही है, देखिए जब तक आप जन जन तक आवाज नहीं पहुंचाएंगे, जन जन को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये सरकार कुछ नहीं करने वाली, एक जगह दिखाएगी कि आप कमेटी बनाएंगे, दूसरी जगह क्या करेगी, दूसरे ही राज्य में वहां क्या करेगी, बच्चों पर लाठीचार्ज करवाएगी। एक जगह पर आपको डाइवर्ट करेगी, दूसरी जगह पे आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, पीट कर हटाने की कोशिश करेगी।
ये है सरकार। बताइए, कोरोना महामारी में किसी को कहीं आने जाने की जरूरत, कहीं आने जाने के लिए रोक लगा है। हमारे गृह मंत्री कौन है? हमारे गृह मंत्री इतने अच्छे हैं, बताइए उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें करना चाहिए कि भाई जहां पे महामारियां हैं वहां पे लॉकडाउन अगर लगवा ही रहे हैं तो क्वारंटाइन करें, उन्हें व्यवस्था दें। आप प्रचार कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है ना, माननीय अमित शाह जी, इतनी इज्जत से नाम तो कोई नहीं लेगा। हम तो आपकी इज्जत से नाम ले रहे हैं। आपका नाम इतनी इज्जत से कोई नहीं ले रहा है, गालियां दे देकर ले रहे हैं लोग। बताइए, आपको बिहार में क्या करना, इलेक्शन करवाना था? क्या करने गए थे आप? हर जगह पे जहां आप जा रहे हैं आपकी पार्टी बीजेपी, आपको मिल गया आपकी पार्टी ना, बीजेपी का प्रचार करिए। जहां भी आपको जाना है अपने पार्टी का प्रचार करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। काम चाहे बाबा जी का ठुल्लू, ये कहते हैं ना, बाबा जी का ठुल्लू। अरे सभी युवा बेरोजगारों को मिर्ची लग रही है। 4-4 सालों से, 5-5 सालों से जिन्हें कुछ नहीं मिला है, खाने को तरस जा रहे हैं अब। बस दोस्तों, ऐसे ही आप लाइक कमेंट मत करिए, शेयर ही मत करिए। आप क्या करिए, तन मन धन से सामने आइए, सरकार का विरोध करिए। देखिए, इसी तरह से विरोध करने पर ही अभी देखिए यही आया है यूपी सरकार, अपने योगी जी, माननीय योगी जी, यूपी सरकार वाले विभागों और उपक्रमों को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या करेंगे, जितने भी बेरोजगार हैं सरकार को उठाकर पटक देंगे नीचे। तो एक जगह से लॉलीपॉप दे रहे हैं, दूसरी जगह से पीट रहे हैं। तो लॉलीपॉप लेने से काम नहीं चलेगा। जब तक हमें वैकेंसी, हमें जॉब नहीं मिलेगी तब तक हम अपना विरोध जारी रखेंगे, जन जन की आवाज आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह से आप लोग ताली और थाली की भाषा जानते हैं ना, ताली और थाली की भाषा आप लोगों ने 5 तारीख को शाम 5:05 पर किए थे ना। उसी तरह से पूरी जनता से मेरा निवेदन है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक आज तक भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षक दिवस मनाएंगे इसलिए यार। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक का दिन होता है भाई। इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सम्मान किया, यही दिन है उनका। बताइए, उस दिन को भी आप क्या कर रहे हैं, ब्लैक डे में साबित कर दे रहे हैं। उस दिन भी या कुछ नहीं हो रहा है, उनका भी सम्मान नहीं किया, उनको भी हटा दिया। ब्लैक डे में वो दिन आ रहा है, 1 साल बाद आ रहा है, फिर से आ गया। इसके 1 साल पहले उसे कहा गया था कि भाई 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, चलिए शिक्षक दिवस आ रहा है, कम से कम शिक्षकों का सम्मान करके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का सम्मान करके क्या करेंगे, इसे फाइनल कर देंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती को फाइनल करने को कौन है, उस पर और केस चढ़ गए और उसमें उलझने आ गई। ब्लैक डे को साबित कर दिया आपने शिक्षक दिवस को। तो मैं देश की जनता से, देश के युवाओं से यह निवेदन करता हूं कि 5 सितंबर शाम 5:05 पर आप भी ताली थाली घंटियां बजाकर देश सरकार का विरोध कीजिए, जगाइए, उनके कानों में आवाज पहुंचाइए कि भाई हमें अगर आप जॉब नहीं देंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, हम विरोध करते रहेंगे, चाहे आप हमें देशद्रोही कहिए या फिर कुछ भी कहिए। लाठीचार्ज करवाइए, घर से उठवा दीजिए, गोली मार दीजिए। लाठीचार्ज क्यों करवा रहे हैं आप, गोली मारिए सीधा, खत्म करिए। बेचारा बेरोजगार रहेगा, जिएगा कैसे? उससे अच्छा आप उसकी मदद ही कर दीजिए, गोली मार दीजिए सीधा। अरे आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे, मत करें, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो मस्त हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप जन जन तक मेरी आवाज पहुंचाइए और अपनी आवाज को भी मेरे आधार पर पहुंचाते रहिए। जितनी भी कोचिंग, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सब लोग यही कार्य कर रहे हैं, इसी कार्य के लिए ये हमारी सफलता है। देखिए, ये हमारी सफलता है जो योगी जी ने क्या किया, अपने विभागों और उपक्रमों को दिया है कि भाई कमेटी बनाइए, परीक्षा करवाइए। ऐसे ही आवाज उठाएंगे तभी ये करेंगे काम को। आपने 4 दिन सिर्फ आवाज उठाई है, 4 दिन हो रहे हैं मुश्किल से। 4 दिन में आप ये क्या हो गया, परीक्षा की कमेटी बनाने का आदेश आ गया।
जब इसी तरह से आप आवाज उठाएंगे, ताली और थाली बजाकर विरोध करेंगे, तभी आपको रोजगार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा और तानाशाह व्यवस्था जारी रहेगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने भाई बहन अपने दोस्तों के लिए कुछ करना है, तो बेरोजगारी हटाना है, तो देश की सरकार का जनता के तरफ से विरोध करना पड़ेगा, आम जनता बनकर विरोध करना पड़ेगा। सरकार का जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तब तक ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है, उसका परिणाम उसका सामने है। जब विरोध किए हैं तब कुछ काम हो रहा है, काम हो क्या रहा है, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर आज आप बंद कर दे रहे हैं विरोध करना ना, तो आज ये यहीं पे ठप हो जाएगा काम। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो काम आपका चलता रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने दोस्त अपने भाई अपने बहन अपने लोगों के लिए अपने लोगों के हित के लिए जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तानाशाह व्यवस्था आ जाएगी तो मार मार कर काम करवाएंगे, आपको करना पड़ेगा। सब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, जितनी वैकेंसियां हैं ना सरकारी सब खत्म हो रही हैं, कुछ नहीं बचने वाला, सब बेच के रख देंगे। क्या बचा है, रेलवे स्टेशन बेच दिए, ट्रेनें बेच दिए, बस अड्डे बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, सरकारी कॉलेजेस बेच दिए, सरकारी हॉस्पिटल बेच दिए, बीएसएनएल कंपनी सरकारी कंपनी बेच दिए। अरे यार ऐसे ही कितना गिना दूं मैं, उंगलियों पर गिनने के लिए सब आ गए हैं। अभी भी अंधभक्त ऐसे पड़े हैं ना जो मजाक उड़ा रहे हैं, भाई ये देखिए विरोध कर रहे हैं सरकार का, क्या उखाड़ लेंगे सरकार का। हाँ भाई कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन पूरे देश का युवा जागरूक हो गया ना, सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार को ऐसी जगह फेंक देगा कि सरकार को पता नहीं चलेगा सरकार गई कहां। नक्के पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, नल्ले निठल्ले खड़े हैं, वही अंधभक्त बने हैं सरकार के। कह रहे हैं वही तो हमें राशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है यार, राशन मिल रहा है, राशन से काम चल जाएगा तुम्हारा, भीख मांग लो, उससे अच्छा है यार, उससे अच्छा है रोड पे कटोरा लेकर भीख मांग लो, आपका सम्मान बचा रहेगा। कम से कम अपनी मेहनत से खाओगे, भीख मांगोगे, जा जाके किसी के सामने हाथ फैलाओगे ना तब समझ में आएगा। सरकार वही कर रही है, भीख दे रही है, राशन क्या कर रही है, भीख ही दे रही है आपको, और कुछ नहीं दे रही है। अरे पढ़े लिखे हैं आप, आपसे काम करवाए, आपको पैसा दे, आपको रोजगार देगी तो काम करेंगे, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसे मिलेगी तो देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपका क्या होगा, आपके पास रोजगार होगा, आप आत्मसम्मान से जी सकते हैं, सिर उठाकर जी सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं अपने परिवार में रोजगार हूं और अपने परिवार का क्या कर रहा हूं, भार लेकर अपने कंधों पर चल रहा हूं, किसी के सहारे नहीं जी रहा हूं। आपको राशन देने की कोई जरूरत नहीं है, आप राशन मत दीजिए, देश का युवा कह रहा है आप राशन मत दीजिए, आप एक एक रोजगार हर घर में दे दीजिए। देखिए आपके रोजगार देने से ये जो राशन दे रहे हैं ना, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपकी जो जीडीपी है ना, आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, वो बहुत ऊपर चली जाएगी आपकी जीडीपी। हर घर में सिर्फ दे दीजिए, लेकिन आप हर घर में देंगे क्यों, ये हमने पूछ लिया तो हम देशद्रोही हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि अगर हर घर में आपने दे दिया ना, तो आपकी सरकार हमेशा बनी भी रहेगी, देश का युवा आपसे खुश रहेगा। लेकिन जब आप ऐसे ही देश के युवाओं को एकदम हताश निराश और ऐसा कर देंगे कि बेचारा आत्महत्या के कगार पर पहुंच जाए ना, तो आपको जनता एक दिन ऐसे उखाड़ फेंकेगी कि आपका पता भी नहीं चलेगा। अभी से जाग जाइए, अभी से कुछ काम कर लीजिए, शुरू तो कर दिए, कम से कम दिखा दीजिए करके, बना दीजिए कमेटी, करा दीजिए पेपर, करा दीजिए कुछ भर्तियां, ताकि देश का युवा कुछ तो शांत हो जाए, कुछ तो उसे मिल जाए। यार ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं बच्चों के ना, सर अभी कमेंट आया, अभी जस्ट अभी कमेंट आया, वीडियो बनाते जहां रिकॉर्ड करने से पहले कमेंट आया, सर टेट का पेपर, टेट का कुछ नोटिफिकेशन आया। अरे कुछ ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि आपको बताने में भी शर्म लगेगी, बता नहीं सकते कि बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं।
वो हम लोग जानते हैं किस परिस्थिति से वो लोग गुजर रहे हैं, हम किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हम शिक्षक हैं और शिक्षकों के पास ही विद्यार्थी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। आपके पास लेकर नहीं पहुंचेंगे, पहले शिक्षक के पास पहुंचेंगे। सर जी कब तक वैकेंसी आएगी, कब तक हम लोग ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे, कब तक बेरोजगार पड़े रहेंगे। तो जनता आपसे क्या कर रही है, जवाब मांग रही है। जवाब दीजिए, जवाब आप मुंह से मत दीजिए, काम करके दीजिए। कुछ काम करेंगे तब नाम होगा, ऐसे ही नाम नहीं होता, जुमलेबाजियों से नाम नहीं होता। आपको तो इतने ज्ञानी है, पता नहीं कहां से यार रात में काम करना सीख लिए हैं आप। कोई भी काम होगा आधी रात में करते हैं। अरे यार आप मन की बात मत करिए, क्योंकि आप जितनी मन की बात कर रही है ना, उतने देश के युवाओं में मन की भड़ास आ गई है। बस दोस्तों, आपको जागरूक करने के लिए मैं ऐसे ही हमेशा बना रहूंगा। और आप लोग क्या करिए, लाइक और शेयर ना करने की बजाय तन मन धन से इस कार्यक्रम को, हल्ला बोल को आगे बढ़ाइए और जन जन तक पहुंचाइए।